आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, अगर चश्मा पहना है उसे उतार लीजिए और सभी गतिविधियों को विराम देते हुए अपनी प्रेम पूर्वक आंखें बंद कर लीजिए। Please sit in a comfortable meditative posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And unify with the God within you, which is connecting you on a very deeper level with the light and glimpse and love of God. Feel that intense love of God flowing in your body head to toe. अपने ईश्वरीय प्रेम को महसूस कीजिए शरीर के एक एक अंग में। ईश्वर आपके दिल की धड़कन में धड़क रहे हैं। आपके रोम रोम में ईश्वर इस क्षण सिर से लेके पैरों तक, एक एक बाल से लेकर एक एक हड्डी तक, एक एक रक्त की नाड़ी में, शरीर के सभी अंगों में ईश्वर, इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर ईश्वर, God residing inside the temple of your body. Connect with it on a very deeper level and feel the love head to toe, just God's love, not demanding, not asking for anything, just free will. ईश्वरीय ऊर्जा प्रेम से ओतप्रोत, कोई मांग नहीं, गहरी शांति, स्वेच्छा, स्वतंत्रता। ईश्वर प्रत्येक श्वास के साथ आपका रिश्ता ईश्वर से और गहरा होता जा रहा है। Your relationship becoming intense with every single breath with the God residing inside you. आपका शरीर होस्ट है और बुद्धि को होस्ट है, दोनों के साथ में एक हो जाइए। Your body is a host and your brain is co-host. Unify them. And this transformation, connecting with your own image, is so beautiful, so intense. Words can't express it. ये जो अपने शरीर और बुद्धि के साथ में एकीकृत हो रहे हैं, ये अनुभव बहुत ही अद्भुत और असीम, गहरी शांति देने वाला, स्वयं का कल्याण करने वाला। It brings more peace and harmony to you. अपने रोम रोम में इस प्रेम को महसूस कीजिए। Feel this love, intense love in your body head to toe. Calm body, calm mind. Entire body
head to toe, no movement, just calmness. सिर से लेके पैरों तक शरीर गहरी भक्ति में लीन, अपनी ही स्वयं की भक्ति में लीन, स्वयं के विचार में लीन, स्वयं के ईश्वरीय विचारों में लीन। Unify with your own thoughts related to God. ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं। आप उसी ईश्वरीय छवि का अंश हैं।
अपनी ईश्वरीय छवि के साथ एकीकृत हो जाइए। स्वयं के भीतर के ईश्वर के साथ में एकीकृत हो जाइए। यूनिफाई विद द गॉड विद इन यू ऑन मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल लेवल। अपने भीतरीय ईश्वर के साथ में मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, शारीरिक तौर पर एक हो जाइए। शरीर ईश्वर का है तो ये गंदा कैसे हो सकता? आत्मा ईश्वर की है, ये गंदी कैसे हो सकती है? विचार ईश्वर के हैं, ये गंदे कैसे हो सकते हैं? जब ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत होंगे तो हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, और वो बार बार कि वाह ईश्वर अद्भुत, कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने मुझे मेरी छवि का एहसास करवाया, मेरे विचारों को ही बदल डाला, मेरे व्यक्तित्व को ही बदल डाला। When you align with God's image, God transmute and transformation happen within you on mental, physical and emotional level. Your mindset change, your behavior towards yourself and others change. Because now you know you are made in the image of God. The image full of peace and harmony, a unique creator, not blaming anyone, not harming anyone, non-judgmental, just love, nothing else. ईश्वर दूसरों को दोष नहीं देते। ईश्वर दूसरों के कार्यों में दखल नहीं देते। ईश्वर अपना निर्णय किसी पर नहीं थोपते। जब हम ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में ओतप्रोत होते हैं तो ईश्वर केवल और केवल प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। You can become one with God with just unconditional love. No terms and conditions. कोई शर्तें नहीं है कि ईश्वर ये दोगे तो मैं आपसे मानूंगी कि मैं आपकी छवि में हूँ। नहीं, मैं इसी क्षण में आपकी छवि में हूँ। You will never do a transaction with God. Give me this and that, then I will think I'm made in image of you. समुद्र का ध्यान कीजिए। जितना विशाल समुद्र, समुद्र का किनारा नहीं, छोर नहीं, इतना विशाल और समुद्र जितना ही गहरा ईश्वरीय प्रेम और उतना ही शांत ईश्वरीय प्रेम। Imagine an ocean. God's love is so deep like ocean, so vast like ocean, no edges. And bringing intense peace and harmony. जो आपने भी
पिछले 3 सालों में अपने एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा अपने अंदर इसको अचीव किया है. You also aligned yourself from last 3 years through unified course with complete surrender. Now connect with all the gurus. आप अपने सभी गुरु मंडल को याद कीजिए और उन सभी को एक दिव्य प्रकाश के रूप में देखते हुए आप अपने गुरुओं का प्रेम अपने हृदय में धड़कता हुआ महसूस कीजिए. Now connect with your masters and their masters and all astral masters. See them in the form of a light, and this light transmute into pure unconditional love of your gurus for you, and now it is pulsating in your heart. इस वक्त जो आप हृदय में धड़कने महसूस कर रहे हैं अपने गुरु मंडल की महसूस कर रहे हैं. वो कोई भी संत महात्मा बाबा जी कोई भी जैसी आपकी श्रद्धा. और कभी किसी की श्रद्धा के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है. किसी की श्रद्धा में रुकावट नहीं पैदा करनी है. Never ever judge anyone for their faith. Never ever try to stop someone. Because God never stops us. Free will. गुरु मंडल का प्रेम ईश्वरीय रूप में आपके हृदय में धड़क रहा है. The energy of all masters and their masters and astral masters as a form of God is pulsating in your heart right now. अब सभी धार्मिक स्थानों की सभी धर्मों के धार्मिक स्थानों की ऊर्जा का एक प्रवाह एक रूप देखिए प्रेम वाला और उसे अपने हृदय में धड़कन की तरह महसूस कीजिए. नाउ पिक्चर the holy places of all the religion. See all of them as a one form of God, pulsating in your heart. And you're feeling that heartbeat is full of pure devotion, love and peace and harmony. इन सभी के साथ जुड़ते हुए आपको महसूस हो रहा है किस प्रकार आप भीतर से इन सभी अलग अलग स्थानों से वही प्रेम प्रकाश की ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं.
ये इसी प्रकार है, जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ABCD से शुरू करते हैं, हिंदी में A, A, I, I से शुरू करते हैं। सोच और विचार हमारे स्वयं के हैं। इससे सिमिलर लाइक वी स्टडिंग we started with in English with alphabets, and in Hindi we use Kaka Ga, Shrinkla. And another example is, we know we write in nursery big A, small a, no difference, just the forms are different. जब हम छोटे क्लास में थे तो जब ABCD पढ़ते थे तो बड़ी ए, छोटी ए, आकार अलग हो सकता है, एक ही स्वरूप है। अब जो भी उपलब्धियां आपने अपने जीवन में प्राप्त की हैं, उन सभी को याद करते हुए जो दिल में अभी धड़कन चल रही है तेज से, वो भी ईश्वरीय एहसास है। When you think about your achievements and the smile on your face and the way your heart is beating, you're unifying with God. When the drops of rain fall on your head, you feel the touch of God. जब बारिश की बूंदें सिर पर पड़ती हैं, वो ईश्वर का एहसास उस क्षण में होता है। अपने इस शरीर रूपी बगीचे को ईश्वरीय प्रेम से भरिए। Fill the garden of your soul with the love of God. आपके सभी विचार जो कल्याणकारी होते हैं, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, वो ईश्वरीय ऊर्जा से ओतप्रोत। Every single thought of yours which is full of good karma, good deeds towards yourself and others is the quality of God. The way you see yourself and others is the quality of God within you. You think about others as a competition, you get jealous with others, you are not in alignment with God's image. We are in alignment with God's image when
You were seeing beauty in everything. Oh wow, God, what a wonderful creation. What a beautiful people around me. जब आप ईश्वरीय छवि में हो, ईश्वर किसी से घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते। पर अगर आपको किसी को देख कर बार बार ऐसे विचार आते हैं तो आप ईश्वरीय छवि में नहीं हैं। आप स्वयं को ईश्वर से भी सर्वोत्तम मानते हैं। पर जब हम ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं, ईश्वर के तो भाव भी बहुत प्रेम, आनंद, पूर्णता वाले हैं। अब अपनी रक्त की नाड़ियों का ध्यान कीजिए, अपने शरीर की एक एक नाड़ी का ध्यान कीजिए। नाउ focus on every single nerve inside your body and feel the flow of God's energy in it. ईश्वरीय ऊर्जा का प्रभाव अपने एक एक रक्त की नाड़ी में, एक एक नाड़ी में महसूस कीजिए। एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा आप स्वयं के भीतर के ईश्वर के निर्माण को, जो पहले श्वास के साथ में आपके साथ है, उसको और ज़्यादा गहरा, नींव पत्थर की तरह गहरा गहरा कर रहे हैं। अपने विचारों को ईश्वर के विचारों के साथ में जोड़ते हैं। You are building a strong foundation of your God's image just by aligning with God's quality. और ये प्रैक्टिकल गाइडेंस है बाबा जी की। स्वयं का सुधार हर एक क्षण।
स्वयं को, जैसे आपने ईश्वर के प्रेम को समुद्र के रूप में महसूस किया था, स्वयं के प्रेम को भी वैसा ही महसूस कीजिए. Now the way you connected with the ocean before as the love of God, feel that you have that same love for yourself. When we say love yourself, everything is within us, all universe, galaxies, every single thing. To unify with everything, I have to fill my soul and body with that love first. किसी भी ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर ना देखते हुए, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, हर एक चीज़ आपके शरीर के अंदर व्याप्त है. और जब आपके अंदर ही सब कुछ है तो आपका प्रेम भी उतना ही विशाल है स्वयं के लिए. आज का ये अद्भुत दिन, अद्भुत ये क्षण और ज़्यादा ईश्वर के साथ में आपको जोड़ रहा है. दिस इज़ अ वंडरफुल अमेजिंग टाइम, वंडरफुल अमेजिंग डे. You're connecting yourself with the God within you. आइए महाअवतार बाबा जी की गुफा में बैठकर ध्यान करें. Let's do meditation by sitting inside महाअवतार बाबा Ji's cave.
जो गहरी शांति बाबा जी के दरबार में मिल रही है, ईश्वरीय ऊर्जा आपका ऑरा क्लींस करती है, आपके उच्च स्वा के साथ में आपको एकीकृत करके रखती है। Your God's energy cleanse your aura and unify you with your higher self. आइए सभी परिवार के सदस्यों के लिए भी बाबा जी की गुफा में बैठकर ही ध्यान करें कि वो भी ध्यानी बन जाएं, उन पर भी ईश्वर की कृपा हो और उनका भी शरीर और आत्मा ईश्वरीय छवि को प्राप्त कर सके। Now detach yourself from them and see them all as a form of light and love. अब से हमको उनसे अलग करते हुए सभी को प्रकाश और प्रेम के रूप से देखें। आपके विचार बदल जाएंगे कि क्यों मुझे इस पर गुस्सा आता है, क्यों मुझे ये इंसान पसंद नहीं है। स्वयं से प्रश्न करना है, क्यों नहीं पसंद। तो सुधार कहाँ करने की जरूरत है, स्वयं को में। If you can't see them as love and light, then ask yourself this question: what is holding you back? You are holding any kind of jealousy, grudges against them. Change your own perspective. स्वयं क्या स्वयं से बदलाव कीजिए स्वीकार करके
आपके विचार ऐसे हैं तो क्यों है? Why you are thinking that way? Never think you are very superior than others. कभी भी सब स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ ना मानिए। और प्रेम को अपने हृदय से बाबा जी की केव से चारों दिशाओं में जाता हुआ हवा के साथ में एक होता हुआ अपने हृदय की तरंगों को इतना विशाल कर दीजिए। From Babaji's cave, feel that love is intense love of God is flowing through your body. You don't hold any identity, no name, nothing, just God's image. आपका कोई परिचय नहीं है, आप केवल ईश्वरीय छवि हैं और अपनी छवि का प्रेम चारों दिशाओं में हवा के साथ में एकीकृत होता हुआ महसूस कीजिए। और वो प्रेम सभी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, जानवरों को मिल रहा है। आपके आसपास की हवा में वो प्रेम है, आपके आसपास की हर एक वस्तु में वो प्रेम है। The love you're sending is merging with all the plants, Mother Earth, animals, birds, unifying with air, unifying with every single thing around you and within you. और ये प्रेम की तरंगें आपके अंदर से भी और बाहर से भी ईश्वरीय प्रेम को और बढ़ा रही हैं। धरती माँ भी वो प्रेम महसूस कर रही है, आपका हृदय भी वो प्रेम महसूस कर रहा है। मन, बुद्धि, शरीर का एक एक अंग ईश्वरीय प्रेम को महसूस कर रहा है। Entire body and soul and mind is experiencing this intense love. एकीकृत का भाव बहुत सुंदर। अब स्वयं से कहिए, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकीकृत हूँ। Now just say, I am unified with everything in the universe. When you are unified with everything, जैसे मीरा ने कहा था, मुझ में और श्री कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। वही भाव आपका स्वयं का कि आपको स्वयं में और ईश्वर में और संपूर्ण सृष्टि में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। प्रेम में you won't feel you are lacking in love. The more you are sharing, the more you are receiving. This is the next chapter of your body, mind and soul, where you are unified with your actual form. You are whole, healed and complete. आप अपने स्वयं के व्यक्तित्व में पूर्ण हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं। अब धीरे धीरे ध्यान शरीर में वापस लाएं, चेतना में वापस लाएं। Bring your awareness back towards your physical form. Show deep, deep gratitude to you, Mahavatar Babaji, Roger, to all divine masters, gurus, supreme powers, God and goddesses. Deep, deep gratitude
to your image of God and goddesses. Deep, deep gratitude to all religions and all practices. Deep, deep gratitude to all healers. Deep, deep gratitude to all directions. Deep, deep gratitude to all universal and cosmic energies. Deep, deep gratitude to our physical body, mind, and soul as it is in alignment with God's image. कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी को, कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जी को, कोटि कोटि धन्यवाद संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु मंडल को, सप्त ऋषियों को, सभी देवी देवताओं को, सभी दिव्य ऊर्जाओं को, कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण को, कोटि कोटि धन्यवाद आपके आत्मा, शरीर और बुद्धि के परमात्मा को, कोटि कोटि धन्यवाद आपके घर परिवार के सदस्यों के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक श्वास के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ को, प्रकृति माँ को, कोटि कोटि धन्यवाद आपके कार्यस्थल को, कार्यों को, कोटि कोटि धन्यवाद आपकी धन संपदा को के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद आपके ईश्वरीय ऊर्जा से ओतप्रोत घर के लिए, खान पान के लिए, वस्त्रों के लिए, जूतों के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक उस सुख सुविधा के लिए जो आपको ईश्वरीय छवि में इस क्षण प्राप्त हो रही है. Deep, deep gratitude for all the facilities you are receiving right now as in the form of God's image in this present moment. Deep, deep gratitude to our breath. Deep, deep gratitude to this wonderful, amazing timeline where we are unifying and we are becoming whole with our own self. कोटि कोटि धन्यवाद इस समय श्रृंखला को जो हमें स्वयं के व्यक्तित्व के साथ में जोड़ते हुए हमें हमारी ईश्वरीय छवि के दर्शन करवा रही है और उसके साथ में हमें एकीकृत करवा रही है. कोटि कोटि धन्यवाद प्रकृति माँ का, सभी जीव जंतुओं का, हर एक प्राणी का. कोटि कोटि धन्यवाद पंच तत्वों का. कोटि कोटि धन्यवाद 9 ग्रहों का. डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल 9 प्लैनेट्स. डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल 5 एलिमेंट्स. अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए. प्लीज़ रब योर palms and place your palms over your eyes for 5 seconds. 5 4 3 2 1 0. धन्यवाद 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 धन्यवाद. अपने स्वयं के ईश्वरीय छवि को धन्यवाद करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए और आज जो भी आपको बाबा जी से गाइडेंस मिली है अपना पेन और पेपर उठा लीजिए. आइए लिखें हमने इस क्षण बाबा जी से क्या सीखा है. तो हम हैं 12वें सप्ताह में वीक 12 डे 4 चौथे दिन के जीवंत प्रेम प्रवाह को कैसे हम महसूस कर सकते हैं उसके ऊपर. एक्सपीरियंसिंग लव फ्लो.
अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको बाद में भी कर लीजिएगा। जब भी हर एक क्षण में कोई भी कार्य करते हैं तो बस वो ईश्वरीय आनंद को बस याद रखिएगा। आप अपने आप ही आपको मन भी शांत, शरीर भी शांत, और वो ईश्वरीय प्रेम अपने आप स्वयं के भीतर महसूस होगा। तो कोटि कोटि धन्यवाद है आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। बाबा जी की केव से बाहर आ जाओ। वो एहसास कराते हैं कि आप जिसका भी ध्यान करते हो ईश्वरीय छवि में, स्वरूप में आते हो, कुछ ऐसे होता है। थैंक यू मीना जी, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वानी जी, थैंक यू मीनाक्षी जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड आपको भी। स्वयं से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करना है। तो थैंक यू सुजना जी, सभी को बहुत बहुत प्रेम और प्रकाश। स्वयं से प्रेम कीजिए, जितना ज़्यादा स्वयं से प्रेम करेंगे वही आप अपने अंदर के ईश्वर को प्रेम दे रहे हैं। थैंक यू मीना जी कि मैं ईश्वर की छवि में हूँ। तो मैं जब ईश्वर को मंदिर में मिलने जाती हूँ या पूजा घर में पूजा करती हूँ तो मेरा कैसा होती है अवस्था। मुझे होता है कि दीपक बाती वहाँ पर सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। वो ही आप ईश्वर की छवि हैं। आपके अंदर भी सभी गुण ईश्वर के हैं। अपने इस शरीर को, अपनी आत्मा को ईश्वर के एक एक गुण के साथ में ओतप्रोत कर दीजिए और इतना आनंद आएगा। एक होता है हम किसी के प्रेम में हैं, एक है मैं खुद के प्रेम में हूँ। जब मैं खुद के प्रेम में हूँ, वाह, when we are in love we won't think negative about anything, right? Everything seems like a fairy tale. So when I start loving my own self, like I know I'm made in the image of God, that deep intense love is beyond this physical form which you can't express in love, through words, sorry. When you are closing your eyes and when we are doing meditation, how we are immediately connecting with the God within us. तो कितने प्रेम से हम जब ईश्वर को याद करते हैं अपने अंदर ही, एकदम से कैसे वो प्रेम महसूस होता है। वो ही प्रेम स्वयं को भी देना है, स्वयं की आत्मा को भी देना है। आपके अंदर वो ही परमात्मा है। तो कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू प्रशांति जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड जी। समीक्षा डियर बोलो। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। मैम आज का एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करने का मन कर रहा है क्योंकि आप मतलब मैंने लेट ही मेडिटेशन स्टार्ट कर पाई थोड़ा। अभी जैसे जब बस लास्ट में आप बोल रहे थे ना कि बाबा जी की गुफा में हम ध्यान कर रहे हैं उनके साथ, तो मैम मतलब इतना जैसे पता नहीं कैसे हुआ, वो 2 मिनट ही थे पर वो इतने ओवरवेलमिंग थे। मतलब गला भर आ रहा था। मतलब जैसे बच्चा कोई रोने वाला होता है ना, वैसे बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के, मतलब वो फील हो रहा था कि जैसे सेंटर में बाबा जी बैठे और मेरे को लग रहा था कि उनका अंगूठा जैसे पाँव का मेरे सिर को टच कर रहा है। और फिर अपना उसके बाद मतलब अ, वो भी नहीं फील हो रहा था, अपना आप भी नहीं फील हो रहा था। और मतलब इतनी ऐसी फीलिंग जैसे गला भर आता अभी भी उतना मतलब वो उससे ओवरकम नहीं हुआ है। मतलब इतना प्यार वैसा फील हुआ एकदम से, लेकिन 2 मिनट के लिए मैम। थैंक यू वेरी मच। मतलब कुछ अलग ही था। बहुत बहुत प्यार फील हुआ। 1 सेकंड के मतलब आंसू आ रहे थे और ऐसे जैसे बच्चा एक डेस्परेट होता है ना, वैसे हो रहा था। मतलब बिल्कुल वो ऐसे दिल में इतना फील हुआ एकदम से वो प्यार, मतलब उस प्रेजेंस में शायद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत सारा प्यार समीक्षा जी। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। इसी प्रकार से वो देखो कितनी कृपा है, कितनी कृपा है ईश्वर की कि वो कहते हैं बस प्रेम करो, प्रेम करो, बस प्रेममय हो जाओ। और कितनी आनंद की अवस्था है कि जब हम बाबा जी को भी याद करते हैं, वो हमें वो ग्लिम्स देते हैं कि मैं हूँ यहाँ पर, जैसे हाँ मैं मैम, हूँ। वो प्रेजेंस एकदम से ना वो फील हुई। बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा। देखिए
हम शरीर में रहकर ना हमारा मन में कई बार संकोच आ जाता है। ये विचार आ जाते हैं कि मेरे मुझे ये अनुभव नहीं होता, या कई बार होता है कि नहीं ईश्वर नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। पर जैसे ही आप ईश्वर के साथ में जुड़ते हो, आप कहते हो नहीं ईश्वर है, मुझे वो एहसास हो रहा है, वो बहुत प्यार करता है मुझे। और ये प्यार जो है ये फिजिकल फॉर्म से ऊपर का प्यार है, बहुत अद्भुत। कि बाबा जी का जो आप पैरों का कह रहे थे, वो सेम चीज़ मुझे भी महसूस हुई। मेरा क्राउन चक्र ऐसे लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अपनी क्राउन चक्र पे, थर्ड आई पे इतना बाबा जी ने पीसफुल कर दिया ना। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा जी ने मेरा सिर मतलब पकड़ा हुआ है ऐसे करके। हाँ, जब आपने ऐसे बोला ना कि अब हम मतलब अपनी वापस थोड़ा चेतना में आ जाओ, मेरे को ऐसा लग रहा था ये क्यों इतने जल्दी खत्म हो गया। सच में ऐसा लग रहा था कि ये अभी मतलब थोड़ा और उस जगह पे रहना था, ऐसे फील हो रहा था। वो ये मैम, हम रेडी हों ना तो आगे से मतलब मैं खुद से वो मैंने 2 मिनट इतने बिल्कुल फोकस किया उनकी प्रेजेंस पे, और उन्होंने 1 सेकंड में मेरे को वो एहसास दिया प्यार का। थैंक यू। थैंक यू डियर। देखो ना, प्यार तो हमेशा बरसता है, हम रेडी होने चाहिए कि हाँ मुझे आप पे ट्रस्ट है बाबा जी, अब मैं सरेंडर में हूँ और मैं आपके बताए हुए रास्ते पे जा रही हूँ। और ये भी जब आप बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में होते जाते हो ना, तब आपको ऐसे एहसास भी होते हैं कि वो ईश्वर करवाता है कि ये मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है, ये मेरा बच्चे को मेरी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो खुद ब खुद आते हैं। ब्लेसिंग्स तो हमेशा हर एक क्षण में रहती है, पर आनंद आता है। वो प्रेम ना अलग सा ही है, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा। जी। जी, थैंक यू समीक्षा जी। जी मीना जी सूचना। मोनिका जी, आपका सादर प्रणाम। बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद। आज के सेशन में मुझे 5 का अंक दिखा, कि बार बार 5 का अंक दिखा रहे थे, उसका मीनिंग क्या हो सकता है? 5 का अंक दिखाई दिया तो कुछ आपकी लाइफ में आप कुछ कर रहे होंगे, उसके लिए आपको एंजल्स ने कुछ गाइडेंस दी है। मुझे तो वो रास्ता दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। कुछ डिकोड करने के लिए बाबा जी कह रहे हैं। एंड आपने काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें अभी डिकोड की हैं रिसेंटली। जो आपको लग रहा है ना ये पजल है, वो पजल नहीं है। यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, आपको राइट पाथ पे गाइड किया जा रहा है। और जो 5 नंबर आ रहा है, फाइनेंशियल गेन होने वाला है आपका कोई बहुत बड़ा। सूचना जी जो मुझे दिख रहा है, वो समथिंग अनएक्सपेक्टेड है। हाँ जी। थैंक यू सो मच मोनिका जी। थैंक यू। कैसे काइंड ऑफ प्रमोशन हो सकती है, या कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकती है। दैट व्हाट आई एम, मुझे ऐसा मैसेज रिसीव हो रहा है एकदम से सडनली। वो होगा, वो आपके लिए भी सरप्राइज होएगा, जो अभी मुझे गाइडेंस आ रही है। सो थैंक यू सबके मैसेजेस के लिए। थैंक यू मीना जी। थैंक यू मीना जी। आत्मवंदन, डीप डीप ग्रेटिट्यूड बाबा जी, मोनिका जी एंड ऑल गुरु experience for this divine love while still meditating in बाबा जी cave. heartfelt gratitude, थैंक यू। हाँ, बाबा जी की केव का जो ध्यान है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। आप कहीं पे भी बैठे हो, जब यू नो इट इज़ ऑलवेज सेड वेयर इंटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जब when you are ready, बाबा जी is like I will give you a glimpse wherever you are sitting. Your heart needs to be very pure and just close your eyes and connect with me. एंड एक चीज़ और भी है, कई बार हम सिर्फ आंखें बंद करके ही कहते हैं आनंद आता है। आँख खुली आंखों से भी बहुत आनंद आता है। खुली आनंद आंखों से आनंद आता है कि आंखें खोल कर जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, मैं उसी को, जो भी मेरे आगे आगे दिख रहा है, उसको ही देख देख के खुश हूँ कि हाय कितना प्यारा बनाया है। मैंने तो इसको पहले कभी ये चीज़ नोटिस ही नहीं की है। वो भी एक ईश्वर को ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं हम लोग। वो भी हमारी एक बहुत डीप डीप कनेक्टिविटी है। तो थैंक यू आप सभी के ईश्वरीय छवि का ऊर्जी अपनी ऊर्जा के रूप में है, जो आपने
अपना वक्त भी दिया इस ध्यान के लिए। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार से, प्रेम से अपने ओतप्रोत रहिए, अपने ईश्वरीय छवि से ओतप्रोत रहिए, स्वयं का कल्याण कीजिए और दूसरों का कल्याण कीजिए। धन्यवाद।